वोट नहीं डालने दे रहे, मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे किसी को भी, लाठी चला रहे। समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है। ये हमारी कटौली गाँव में और कहीं बिल्कुल डालने दे रहे किसी तरह भी। एक भाजपा नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है, उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोली काय का बटन दबाया जो अंदर है। ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग। चेक करने का मतलब है आप पर्ची चेक करने, आपको अधिकारी नहीं है, आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। सरकारी आईडी और सरकारी वोटर का वोट क्यों नहीं डालने दे रही जब पूरा प्रूफ है? कहने लगी जा रही कि नहीं, जूतों से मारे उसने। नमस्कार दोस्तों, क्या यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है? जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इनमें से 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। खासतौर से कुंदरकी जो मुरादाबाद जिले की सीट है और मीरापुर जो मुजफ्फरनगर जिले की सीट है। इसके अलावा भी 2-3 सीटें हैं, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें आ रही सोशल मीडिया पर, लगातार वायरल हो रही है। उन तस्वीरों से इस बात की जानकारी मिल रही है कि जहां मुस्लिम वोटर्स, चाहे बुजुर्ग, चाहे युवा, चाहे महिलाएं, बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ के पास पहुंच रही हैं। उन्हें चेकिंग के नाम पर, उनके पहचान पत्र की चेकिंग के नाम पर, अगर आधार है तो आई कार्ड, वोटर आई कार्ड लाओ, वोटर आई कार्ड है तो आधार लाओ, इस तरह से परेशान किया जा रहा है। और कई जगह आरोप लगे हैं कि मुस्लिम वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, जबकि उनके पास हर तरह के पहचान पत्र या उनकी पहचान से जुड़े हुए सारे कागजात उनके पास हैं, तो भी पोलिंग बूथ तक उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। ऐसे आरोप लग रहे हैं और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं और तमाम ऐसे जर्नलिस्ट जो फील्ड में हैं लगातार ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? जरा समझते हैं पहले तस्वीरों को। ये सारी तस्वीरें आज की है, जहां जहां से ये शिकायतें आ रही है कि मुस्लिम वोटर्स को रोका जा रहा है और वहां पुलिस बल की अतिरिक्त मौजूदगी और चेकिंग के नाम पर ये सब हो रहा है या उन्हें भगाया जा रहा है। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। पहले इस पर आते हैं। ये कुंदरकी है, मुरादाबाद की सीट है, वहां से ये वीडियो आया है सुबह पहले। जो एजेंट थे उन्होंने मना कराया उनसे, बोले पर्ची देखो इनकी चेक करो, बोले ये फर्जी पर्ची लेके आए हैं। हाँ, मैंने ये भी बोला एक भाजपा नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है, उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोली काय का बटन दबाया जो अंदर है। कौन है वो? जो पता नहीं प्रभारी है या क्या है, उनका मैं वोट डाला है। ईवीएम पे खुद गई थी वो देखने, बोले आपने सही का बटन दबाया है। मुझसे बोला जी सही का बटन दबाया है, वोट नहीं डालने किसी को, सब अपने लौट जा रही है वापस लाइन में से। कौन सा गाँव है? ग्राम पंचायत। जिधर पर्ची दी जाएगी छोटी वाली, उसका वोट पड़ रहा है खाली बस। ये कुंदरकी की तस्वीर है। कहाँ से रहे बताओ, उन्हें ईवीएम तलक की देखने की अलाउ है, जो बटन दबा रहे हैं उसे जाके देख रहे आ जाके लोग। वो कहाँ मिले? ये महिलाएं जो वहां पहुंची हैं, उन सब के आरोप हैं कि उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है जबकि उनके पास सारे पहचान पत्र हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये सब मुस्लिम वोटर्स हैं। अब इतनी महिलाएं हैं और इतने वोटर्स हैं जिनका आरोप है कि उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। कुंदरकी, जैसा कि मैंने कहा, कुंदरकी के वोटर हैं और ये कुंदरकी से हाजी रिजवान हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनका एक वीडियो मतदान तो उन्होंने भी आरोप लगाया है, सुनिए जरा इनको। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। 250 से ऊपर बूथों पर जो है, करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीकरी है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है।
हर बूथ पर अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। डीएम हुआ उसमें गतिपरा के बूथ पे जाकर बैठ गए तो हालत ये हो रही है, पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं। अब ये हाजी रिजवान का आरोप है कि पुलिस ने वहां एक तरह से पोलिंग होने से रोका है या मुस्लिम मतदाताओं को रोक रही है, ऐसा हाजी रिजवान का कहना है। और जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, अगर पिछले चुनाव के नतीजे देखें उसमें से पिछली बार 4 सपा जीती थी, 3 बीजेपी जीती थी, 1 मीरापुर की सीट आरएलडी जीती थी जो पिछली बार सपा के साथ थी, और इस बार आरएलडी जाहिर है बीजेपी के साथ है, और 1 सीट निषाद पार्टी जीती थी। मतलब दोनों की बराबरी की स्थिति लगभग है। लेकिन अब जो ये तस्वीरें आ रही लगातार बहुत जगह से, ये वीडियो जैसे है, ये देखिए मुजफ्फरनगर के मीरापुर में ही उपचुनाव में मतदान के दौरान हंगामा। ये न्यूज़ 24 के हवाले से ये वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए। ये न्यूज़ 24 के हवाले से ये वीडियो दिखा रहा हूं आपको। ऐसे ही न्यूज़ 24 के हवाले से एक और वीडियो है जिसमें ये भी मीरापुर इलाके का वीडियो है जिसमें मतदाताओं को रोका गया है। इसमें समाजवादी पार्टी ने वीडियो जारी किया है कि पुलिस अभद्रता कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो महिला वोटर्स हैं उन्हें एक तरह से खदेड़ा गया, ये भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है। और इस तरह की तस्वीरें बहुत जगह से आ रही हैं। पश्चिमी यूपी में खासतौर से 2 जो पोलिंग बूथ है उनकी अलग अलग 2 जो उपचुनाव की जो सीटें हैं उनके अलग अलग पोलिंग बूथ से। इसके अलावा शीशामऊ कानपुर की विधानसभा जो शीशामऊ है वहां से भी तस्वीर आ रही है। ये देखिए कुंदर की मुरादाबाद का वीडियो है। वोट नहीं डालने दे रहे, मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे किसी को भी, लाठी चढ़ा रहे, समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को। ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे, वहां से हमारा बस्ता फेंक दिया गया है और किसी का भी वोट नहीं डालने दे रहे। देखो कितनी जनता यहाँ परेशान हो रही है, सबके पास आईडी है, सबके पास सब कुछ है, वोट नहीं डालने दे रहे। क्या मामला है? वोट नहीं डालने दे रहे, वोट नहीं डालने दे रहे। अब ये कहा जा रहा है कि सबके ये पास देखिए सर, हमारी इलेक्शन कमीशन से निवेदन है कि कार्रवाई की जाए, किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, सबकी वोट नहीं डालने दे रहा। हो गया क्या हो गया? वोट नहीं डालने दे रहे, पीछे भाग रहे, डंडा ले लेंगे। अब ये ऐसी तस्वीरें जैसा कि मैंने कहा कई पोलिंग बूथ से, मीरापुर और कुंदरकी और कानपुर के शीशामऊ इलाके से। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं इन्होंने ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से अपील है कि अभी प्राप्त वीडियो साक्ष्यों के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दंडात्मक कार्रवाई करें और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करें। जो भी पुलिस अधिकारी वोटर्स कार्ड और आधार आईडी चेक कर रहे हैं उन्हें वीडियो के आधार पर तुरंत निलंबित किया जाए। पुलिस को आधार आईडी कार्ड या पहचान पत्र जांचने का अधिकार नहीं है। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं आपको उसके बाद इस पर कि ये क्यों हो रहा है। और ये आरोप पहले भी लगे हैं। ये लोकसभा चुनाव के दौरान भी पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर, संभल और कुछ जगहों पर ऐसे आरोप लगे कि पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में या मुस्लिम बहुल बूथ पर लोगों को वोट देने से रोक रही है, बल प्रयोग कर रही है, चेकिंग के नाम पर परेशान कर रही है, लंबी कतार लगी है, वोटिंग की रफ्तार धीमी है। ये आरोप लगे थे और ये आरोप समय समय पर लगते रहे। अब यही आज की तस्वीरें, चूंकि ये आज की पोलिंग और ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव है ये बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। देखिए ये देखिए, ये शीशामऊ कानपुर का वीडियो। ये सरकार की आईडी है, ये सरकार की, और ये सरकार का कार्ड है और इसमें आईडी ये देखिए बीमा ये देखिए बीमा एसआई का कागज है, फंड ऑफिस का सरकारी आईडी और सरकारी वोटर। अब इन लोगों का कहना है कि हमारे पास सारा आईडी है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वोटर आईडी है और उसके बाद पुलिस हमें नहीं वोट करने दे रही। ये भी शीशामऊ कानपुर का वीडियो है, इसे भी जरा देखिए। उपचुनाव की जो वोटिंग हो रही सीसामऊ विधानसभा के अंतर्गत कम्पेटिव स्कूल के पास में, यहाँ पे गेट नंबर 3 अनवरगंज में सारे वोटर बैठे हुए हैं। अपने आधार ले करके, वोटर आईडी है, सारी पर्ची है, उसके बावजूद जो है
किसी का भी बड़ी तादाद में जो है वो अब ये कहा जा रहा है यहाँ शीशामऊ में कि आधार और वोटर आईडी दोनों लेकर लोग बैठे हैं पर्चियों के साथ, और उसके बाद उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। और ये सारे वायरल वीडियो हैं। समाजवादी पार्टी और अलग अलग जो जर्नलिस्ट हैं जो फील्ड में हैं वो लगातार ऐसे वीडियो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। माफ़ करें, वो वीडियो कहीं हटा। खैर, तो इस बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया। लेकिन एक वीडियो और दिखाता हूं मैं। ये जैसे है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं जो आरोप लगाया अखिलेश यादव ने, और उसके बाद जो शंबुल राणा है जो उम्मीदवार हैं मीरापुर से समाजवादी पार्टी की, उन्होंने आरोप लगाया है, रिटर्निंग ऑफिसर को चिट्ठी लिखी है आज, और उन्होंने आरोप लगाया है ककरौली के बूथ नंबर, एक मिनट इसको मैं ऑडियो कम करता हूं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ककरौली के बूथ नंबर फला 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 में पोलिंग से रोका जा रहा है। इस इलाके में बूथ नंबर में पुलिस द्वारा मतदाताओं को वोट डालने और पुलिस द्वारा मुस्लिम वोटरों को वोट डालने से रोके जाने के पूर्व फला फला लाठीचार्ज कर रहे हैं, और उसके बाद वहां उन्हें वापस भेजा जा रहा है आधार चेक करने, और उन्हें मताधिकार का प्रयोग, पहचान पत्र और आधार चेक करने, और उन्हें मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मतदाताओं के साथ गाली गलौज करके पुलिस पोलिंग बूथों से भगा रही है। ये जो कादिर राणा की बहू हैं सुम्बुल राणा जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने ये लिखा है निर्वाचन आयोग को। इस बीच क्या हुआ, अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है, ये देखिए, एक समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, और अखिलेश यादव ने कहा यूपी में जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा वोट डालने से रोका गया है वो एक बार फिर से वोट डालने जाएं। इस चुनावी गड़बड़ी की सूचना हर तरफ फैल गई है, चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है। अब उसकी तरफ से आश्वासन मिल रहा है जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया एक बार फिर जाएं और अपना वोट जरूर डालें, अगर अब कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कुछ देर पहले। समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल पर एक खबर चुनाव आयोग के हवाले से यह खबर शेयर की गई है। मतदाताओं की पहचान का काम पुलिस का नहीं है, चुनाव आयोग ने कहा था कभी, उसी खबर को ट्वीट किया है कि मतदाताओं के आइडेंटिफिकेशन का काम निर्वाचन अधिकारी का है, पुलिस उसमें खामखा बाहर रोककर और उसके बाद परेशान कर रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है। उसी तरह से तेज प्रताप सिंह जो प्रत्याशी हैं करहल विधानसभा क्षेत्र से, उनकी तरफ से भी निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी गई है कि कैसे बूथ नंबर फला 326 में मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं, ये खबर लिखी गई। अब ये चूंकि लगातार खबरें आ रही है इसलिए कुछ ट्विटर के स्क्रीन आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव से लेकर लगातार लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने कई वीडियो ट्वीट किए अपने उस पर कि अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो जीवंत होकर प्रशासन के द्वारा वोटिंग को हतोत्साहित करने के लिए सुनिश्चित करे, लोगों की आईडी पुलिस न चेक करे, रास्ते बंद न किए जाए, वोटर्स की आईडी जब्त न किए जाए, असली आईडी को नकली आईडी बताकर बताया न जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र करते हुए उन्होंने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से अपील है कि अभी अभी प्राप्त वीडियो साक्ष्यों के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दंडात्मक कार्रवाई करें। अखिलेश यादव लगातार अलग अलग जगह के ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं। वोट की प्रक्रिया को लेकर जो रात दिन प्रयास किया जा रहा है उससे स्पष्ट है कि अब मतदाता दुगने उत्साह से वोट डालने जाएंगे। सुबह का उनका ट्वीट है। एक जर्नलिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं और लखनऊ के सुमित कुमार, उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं जिसमें ऐसे ही जो वोटर्स हैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के ककरौली इलाके के वोटर्स जो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, सुमित कुमार के ट्विटर हैंडल पर ऐसे ही मीरापुर विधानसभा में जो पुलिस बल प्रयोग कर रही है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि महिलाओं को खदेड़ा गया। इसी तरह से उन्होंने वीडियो कानपुर के शीशामऊ विधानसभा सीट पर बड़ी तादाद में मतदाताओं का आरोप है आधार कार्ड पैन कार्ड सब होने के बावजूद उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। ऐसे बहुत सारे वीडियो और तस्वीरें सुमित कुमार ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर मीरापुर मतदान के दौरान हंगामा, ककरौली में भीड़ ने किया पथराव, पुलिस हंगामा कर रही भीड़ को दौड़ाया, भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी मौके पर क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पुलिस वहां रोक रही। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को रोककर आईडी चेक करने के आरोप लग रहे हैं। मुजफ्फरनगर मीरापुर विधानसभा मीरापुर में मतदाताओं पर लाठीचार्ज, वोट डालने से रोका गया, मतदाताओं ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कानपुर शीशामऊ विधानसभा मतदाताओं का आरोप है पुलिस वोट डालने से रोक रही है और यह सब मुस्लिम वोटर्स के साथ हो रहा है। खास बात यह है
पुलिस वोट डालने नहीं दे रही है, लाठी चलाने के आरोप लग रहे हैं। सचिन गुप्ता एक दैनिक भास्कर के जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने भी कई ऐसे ट्वीट किए हैं जिसमें पुलिस की तरफ से रोकने या वोट डालने न देने इसके आरोप लग रहे हैं। मीरापुर में मतदान के दौरान हंगामा, वोटर्स का आरोप, पुलिस पर पथराव, वोटर्स का आरोप, पुलिस ने वोट डालने से रोका था। सीसामऊ की तस्वीरें ये भी कि वोटरों का आईडी प्रूफ पुलिस चेक कर रही है। इस बात पर वोटरों ने आपत्ति जताई कि यह काम निर्वाचन अधिकारियों का है, पुलिस का नहीं। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर पुलिस वोटरों की पर्चियां चेक कर रही थी। इस सूचना पर सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान पहुंच गए, हंगामा किया, कहा पुलिस को वोटर पर्चियां चेक करने का अधिकार नहीं। तो बहुत सारे ट्वीट लगातार सचिन गुप्ता और लोग कर रहे हैं। हाजी रिजवान का आरोप है वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए गए। एक बूथ पर पुलिस ने कहा 10 बजे के बाद वोट डालने आना, पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है। खैर, तो बहुत तरह के आरोप लगातार ये लग रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल देखें, यहाँ भी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जो चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, कुछ वीडियो और कुछ जो तस्वीरें आ रही है, कानपुर के सीसामऊ में की तस्वीरें अलग अलग जगह। बहरहाल, तो अपने आप में ये लगातार ट्विटर पर वायरल होना इस बात का सबूत है कि शिकायतें तो जगह जगह से आ रही है। समाजवादी पार्टी का बयान और उसके बाद हंगामा, वोट डालने जा रहे मतदाता की पर्ची वापस ली, पुलिसकर्मी द्वारा पर्ची छीनते वीडियो वायरल, चमनगंज इलाके में मतदाता ने लगाया आरोप। कानपुर के सीसामऊ की घटना है। उसी तरह से भारत समाचार ने भी बहुत सारी खबरें यहां अपनी वेबसाइट पर शेयर की। अब आते हैं फिर वापस वहीं जो हमने शुरू में बात की थी कि ये सबको पता है कि ये उपचुनाव बहुत मायने रखता है बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए भी। लेकिन सत्ता में चूंकि बीजेपी है और चूंकि अखिलेश यादव, पिछली बार अखिलेश यादव की 4 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, बीजेपी की 3 सीटें थी, एक आरएलडी, जैसा मैंने शुरू में बताया। इस बार कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे के साथ प्रधानमंत्री की तरफ से एक हैं तो सेफ के साथ, और अखिलेश यादव कुछ सीटें हार जाएं और अखिलेश यादव को शिकस्त दे सके उन सीटों पर जो मुस्लिम निर्णायक वोट वाली सीटें हैं, योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर, पूरी ताकत लगाई हुई है। और एमआईएम के उम्मीदवार भी 2 सीटों पर है। इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम जहां निर्णायक हैं, जहां 1 लाख 1.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां पुलिस की ऐसी कथित तौर पर पुलिस की तरफ से इस तरह के बल प्रयोग करने की बहरहाल शिकायतें आ रही है। लगातार जो ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें आएगी, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैंने जैसा कि शुरू में कहा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। और जहां भी यूपी में पोलिंग जब भी हुई है, चाहे 2022 का चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, ये शिकायत आती रही है। फिलहाल देखते हैं, दोपहर तक कुछ और तस्वीरें अगर आएगी तो बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।